कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बडगाम पुलिस ने दहशतगर्दों को जानबूझकर पनाह देने के लिए जायदाद अटैच की है। बडगाम पुलिस ने एक दहशतगर्द के साथी मोहम्मद रमजान मीर साकिना रडबुग मागाम की प्रॉपर्टी अटैच की। वो लश्कर तैयबा का ओवरग्राउंड वर्कर है। इस सिलसिले में दर्ज केस की जांच के दौरान मालूम हुआ कि ये प्रॉपर्टी दहशतगर्दी की रकम से हासिल की गई थी। इसको दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए भी जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था। जिला पुलिस बडगाम ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल की जाने वाली तमाम जायदादों की निशानदही और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी कोशिश जारी रहेगी। बारामूला पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 2 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन्हें सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल जम्मू में बंद किया गया। ANAs के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस ने 2 अफराद फयाज अहमद कुमार उर्फ नरसिमा साकिना खानपुरा और महफूज अहमद भट्ट उर्फ महफूज मौलवी साकिना खानबाजपुरा के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया। और काबिल जिक्र है कि इन अफराद के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज है और ये अमन कानून में खलल डालने तोड़ फोड़ में मुलविस थे। बहुत सी FIR में मुलविस होने के बावजूद वो अपनी मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन सरगर्मियों से बाज नहीं आए। सांबा जिले के सिडको फेज 1 में एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले 4 मजदूर मशीन के कंप्रेसर के मुश्तबा धमाके से शदीद जख्मी हो गए। 4 जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा ले जाया गया था। जिला अस्पताल सांबा के डॉक्टरों की तरफ से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजदूरों की हालत तशवीशनाक देखते हुए उन्हें जम्मू GMC रेफर कर दिया गया है। सांबा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जख्मियों में वरुण शर्मा, अभय थापा, अरुण कुमार और बाबू राम शामिल हैं। सीटों की तकसीम के मामले पर 2 इत्तेहादी जमातों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सर्द जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। कांग्रेस ने NC के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी के इंटरव्यू पर सख्त एतराज जताया। मसूदी ने मगरूर करार देते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी कारकुनान इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि कांग्रेस अनंतनाग लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न सिर्फ अनंतनाग बल्कि राजौरी पुंछ के इलाकों में भी मजबूत बुनियाद हो गई है। उन्होंने कहा कि हतमी फैसला तमाम इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा रहनुमाई करेंगे। कुमार जी ने तो राजनीति में इतिहास बनाया पलटू राम का, और कई किस्म के दबाव और कई किस्म के जाति मुफादात में जब लोग काम करते हैं तो फिर जो है वो राजनीति जो है इसमें देश में लोग देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो पार्टियां ये कहती थी कि हम संविधान और जमहूरियत बचाने के लिए पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठेंगे, सबको उठना चाहिए और जहाँ कोई जीत सकता है वहाँ सबको मिलके करना चाहिए था। और ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि आप किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो लोग बड़े समाजवाद और BJP की नीतियों के खिलाफ ये बयान दे करके कि कभी वापस नहीं जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, और BJP कहती थी दरवाजे सदा के लिए बंद हैं, खोल नहीं सकते। तो ये तमाशा हो रहा है भारतीय राजनीति में और कोई हटदर्मी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत राष्ट्रीय पार्टियां 2 ही हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। साउथ देखो, नॉर्थ देखो, ईस्ट देखो, जनता का लोग कांग्रेस के साथ भी हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने हसनैन मसूदी के बयान पर कहा कि मसूदी सियासत में नए हैं और उन्हें ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ही है जिसने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कराया और उन्हें कुर्सी फराहम की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का RJD से मुआहदा था, कांग्रेस की आला क़यादत सीटों की तकसीम का हतमी फैसला करेगी। रिटायर्ड जस्टिस है, मुझे लग रहा है कि उसको शोभा नहीं देता है कि इस्तेमाल कांग्रेस एरोगेंसी दिखा रहे हैं। नंबर 2, अभी नए नए सियासत में आए हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने शेख महमूदुल्लाह शेर कश्मीर को जेल से छुड़ाकर कुर्सी पर बैठाया।
राजू फारूक अकाड़ जब हुआ है तब मसूदी साहब सरकारी मुलाजिम थे, उनको क्या पता है कांग्रेस क्या है। कांग्रेस वो पार्टी है जिससे देश बनाया। आज जो देख रहे हैं 3 मुल्क है जो गुलाम थे, चाहे पाकिस्तान हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहे अपना हिंदुस्तान हमारा है या बांग्लादेश है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ये 3 मुल्क आज़ाद करवाए। और जहाँ बिहार का मसला है, नीतीश कुमार की जो बात इंडिया अलायंस के बारे में, नीतीश कुमार को हमारे साथ कभी अलायंस थी नहीं, ना है ना होगी, ये एडवांस में कहना चाहता। उसकी अलायंस आरजेडी के साथ थी, वो उनका आपस में यादव और दलितों का मसला है। हम उस पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इत्तेहाद मजबूरी और मौके की शादी है, दूसरी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए था। कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने वोट बैंक को बरकरार रखा तो हर कोई मान रहा है, कांग्रेस अपने वोट बैंक को बरकरार नहीं रख सकी। 370 पर कांग्रेस ने कभी बात नहीं की। ओपोजिशन जिस तरह बर्ताव कर रही है वो नरेंद्र मोदी का काम आसान कर रही है। आजाद ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि 26 पार्टियां उन्हें सपोर्ट दें, लेकिन अकेले यात्रा निकाली। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। और करने के लिए कुछ स्लॉट्स खाली रखने होते हैं, लीडरशिप खाली रखनी होती है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है 26 पार्टियां हमें समर्थन दें, लेकिन हम यात्रा अकेले करेंगे, यात्रा में किसी को साथ नहीं लेंगे, तो उसी दिन ब्रेक हो गया। अब ये अगर है तो ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो यहां आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहां हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी ने सीटों की तकसीम के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में जारी कशमकश पर ओपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने पहले पेशेंगोई की थी कि ओपोजिशन जमातों का कोई मुश्तरका एजेंडा नहीं है और वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद करते हैं। बताइए कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पार्टीज का यहाँ पे भी वही हाल हो रहा है जो बाकी जगहों पे, जैसे बिहार, अपना यूपी, वेस्ट बंगाल। देखिए, हमारी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पहले ही कहा था कि ये अपने मफाद के लिए आए हैं और प्राइम मिनिस्टर कौन बने उसी पे लड़ाई है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, आपने देखा पहले वो इकट्ठे हुए थे, आज एक दूसरे को कोस रहे हैं, क्योंकि वो सब लोग जो हैं उनको सत्ता की लालच है, पावर का नशा है, और उसकी वजह से, सीट शेयरिंग की वजह से कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो हम अलायंस तोड़ देंगे, तो ये सिर्फ अपने मफाद के लिए सियासत करते हैं। आज़ाद साहब इनसे अलग इसलिए हैं क्योंकि आज़ाद साहब जो है अपने लिए नहीं बल्कि लोगों का सोचते हैं, इसलिए आज़ाद साहब ने कांग्रेस को छोड़ा। आज देखिए कांग्रेस का क्या हाल है, नीतीश कुमार भी चले गए, ममता भी चले गई, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी कहा कि हम कांग्रेस के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो यही हाल जो है जम्मू कश्मीर में है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो अपने मफाद के लिए हैं, और कांग्रेस का तो अब वजूद ही खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए आज देख रहे हैं आप, कल सामा में हमारी पब्लिक मीटिंग हुई, हजारों की तादाद में लोग आज़ाद साहब को सुनने आए, चाहे हिंदू थे, मुसलमान थे। तो इसलिए आज़ाद साहब की एक्सेप्टेंस पूरे जम्मू कश्मीर में है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने जम्मू के मज़ाफ़ात में चौवाधी इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब किया। अवामी रैली में बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक वज़रा आरएस चेब, ताज मोहिउद्दीन और दीगर ने शिरकत की। आज़ाद ने रियासत की बहाली का मुतालबा किया और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का क़ब्ल अज़ वक्त इनेकाद करने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात की कमी पर भी तशवीश का इजहार किया। बराबर, लेकिन असेंबली के इलेक्शन 10 साल पहले हुए थे, 2014 में पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन तकरीबन 2-4 महीनों में ही हुए थे। अब पार्लियामेंट का दूसरा इलेक्शन आया
लेकिन असेंबली का दूसरा पहला इलेक्शन होने का भी अभी कोई पता नहीं चल रहा। तमाम एमएलए और मिनिस्टर गांव और शहरों में घूमते और फिरते और फिर उनकी दादो फरियाद असेंबली में बोलते, मुतल्लिका मिनिस्टरों पर ले जाते और वो हल निकालते। सबसे बड़ा अफसोस है कि हमारी स्टेटहुड हमसे चली गई। स्टेटहुड का ये फायदा था, ये कहना भी गलत होगा कि कश्मीर को फायदा था, जम्मू को फायदा नहीं। जो फायदा कश्मीर को था वही फायदा जम्मू को भी था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जम्मू में मार्गदर्शन सम्मेलन के अनवान से एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया। कश्मीरी पंडित दानिश्वरों और लीडरों ने शिरकत की। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की एक नई टीम ने माइग्रेंटों के लिए लगन से काम करने का अहद लिया। तंजीम के सदर RK भट्ट ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए 2 असेंबली सीटों की नामजदगी के गवर्नमेंट के फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ ही ये मुतालबा करते हैं कि इन सीटों का इंतखाब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर इंतखाबात के जरिए किया जाना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म बने, एक रिप्रेजेंटेशन बने, और उसका उपाय जो हमें देखने को मिला है, जो यहाँ पे रिजॉल्व हुआ, वो यही हुआ कि खाली इलेक्शन एक उसका तरीका है कि इंटरनल कम्युनिटी इलेक्शन हो, जो वहाँ से चुन के आएगा। जो भारत सरकार को हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी 2 असेंबली सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की, क्योंकि जब हम पॉलिटिकली एम्पावर हो जाएंगे तो हमारी रूट्स की तरफ कनेक्टिविटी का एक अच्छा जरिया निकल सकता, हम कश्मीर वापस जा सकते हैं। और वो कौन लोग होंगे, ये उस चीज़ को भी मदद करेगा कि जो यहाँ से इलेक्ट होके आएगा तो गवर्नमेंट की एक बहुत कोशिश जो चल रही है वो अच्छी हो जाएगी, और उनको ये आसान हो जाएगा रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हम किसको चुन के लाए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए। और वो पहले वेट होना चाहिए, उसके लिए कश्मीरी पंडित उनको चुन के लाना चाहिए, और वही कल अगर नुमाइंदगी करे कश्मीरी पंडितों की, ये हमारा बहुत बड़ा एक ड्रीम भी है और हर एक कश्मीरी पंडित का भी ये ड्रीम। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है। इस मरतबा जम्मू कश्मीर के तमाम आज़मीन को हज पर जाने की इजाज़त मिली है। इन तमाम दरख्वास्तों को मरकजी वज़ारत अक़लियत उमूर ने कुरानंदाज़ी के बगैर मंजूरी दी। वाज़ेह है कि इमसाल कोटे से कम दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। जम्मू कश्मीर के तमाम 8017 आज़मीन को इजाज़त मिली है और इस मरतबा कुल 5100 से ज़्यादा ख़वातीन बगैर महरम सऊदी अरब रवाना होंगी, जिनमें जम्मू कश्मीर से 182 जबकि लद्दाख से 3 ख़वातीन शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मरतबा लद्दाख को 357 आज़मीन हज का कोटा मिला था। ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग ड्राइवरों और श्रीनगर में बगैर लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। महबूबुल हक DYSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्हें श्रीनगर में नाबालिग ड्राइवरों और लोगों के खिलाफ काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी ये मुहिम जारी रहेगी। लाइसेंस है ये ई-रिक्शा, मैं पर्टिकुलरली ई-रिक्शा वाले छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, जिसके बारे में हमें काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। तो ये कंटिन्यूसली हम ड्राइव चला रहे हैं। आज भी हमने कोई 10-15 सीज किए हुए हैं, परसों भी हमने किए। ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इट्स नॉट ओनली सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी, बट जो राह चलते लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी है। छोटे बच्चे ये ई-रिक्शा चलाते हैं। मैं उन ओनर्स जो उनके ओनर हैं इन ई-रिक्शा, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मत दे दो इनको ये ई-रिक्शा अपने, वो जिनके पास लाइसेंस ना हो, ये उनके लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है कल। दिस ड्राइव विल कंटिन्यू, हर जगह श्रीनगर सिटी में ये ड्राइव कंटिन्यू रहेगी जब तक जिसके पास लाइसेंस होगी वो ई-रिक्शा चलाएगा या कोई और गाड़ी भी। ये कंटिन्यूसली ये ड्राइव चलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। दिख माटू वन फाइनानस अमिश लासन कहें ना लाइट मोटर व्हीकल्स लासन जरूरत कह दिन अमची लासन ई-रिक्शा लासन दी ना जनाब गवर्नमेंटस अपील करान गवर्नमेंट माटू वो लासन प्रॉब्लम करो लासन कड़ो तम साथ थोड़ा लगे टाइम वन अगर लासन है पकड़ लोन भर 5,000 रुपये भर रेत पे रेत कदन। ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चंदहारा पामपुर में रोड सेफ्टी बेदारी सेशन का इनेकाद किया। मुतअद्दिद ड्राइवरों ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज SSP ट्रैफिक दिही कश्मीर RP सिंह ने DYSP ट्रैफिक पुलवामा और शुपियां डॉक्टर मुदस्सिर त्रंबू, ARTO पुलवामा बशारत महमूद, इंस्पेक्टर परवेज अहमद और दीगर अफसरान के साथ किया। इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। जो रोड सेफ्टी जो मंथ हम लोग नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग आज आए हैं यहाँ पे पुलवामा एरिया में, और इसमें हमारे RTO साहब हैं यहाँ पे और मेरे DYSPs हैं और उनका जो अमला है यहाँ पे, ऑफिशियल्स भी हैं यहाँ पे MVD के, और हमारे भी SOs यहाँ पे हैं। और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी देखा आप लोगों ने कि कई ड्राइवर हजरात भी, उनको भी हम लोगों ने एक इंटरेक्शन था उनके साथ भी बातचीत हुई। और मेन मुद्दा और मेन थ्रस्ट हमारा यही रहता है कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमारे पर्टेनिंग टू
ट्रैफिक उनको हमें समझाना, उनको जिताना और उनसे वो पूरा का पूरा करवाना, ताकि से विल ऑब्लाइज बाय दीज ऑल द डायरेक्शंस जो हम लोग उनको देते हैं और जो वक्तन फ़ौक्तन उनके नज़दीक आते हैं और इंटरेक्ट भी करते रहते हैं उनसे, और ताकि वो लोग जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट के जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं दे शुड फॉलो, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तभी जाके हमारे जो इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स हैं और फैटलिटी को हम लोग मिनिमल तौर पे हम लोग ये करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कही हुई बात हुनर से होगा देश का नवनिर्माण पर तवज्जो मरकूज करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की विश्वकर्मा योजना का बाकायदा तौर पर सरकारी ख़वातीन सनती तरबियती इदारे जम्मू में आगाज़ किया गया और इंतज़ामिया की तरफ से पीएम विश्वकर्मा स्कीम को नाफिज करने की समत में एक स्ट्रैटेजिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जम्मू ने तकरीब में इस स्कीम का आगाज़ किया। कि हमारे जितने भी कारीगर हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस स्कीम को शुरुआत की गई है और इस स्कीम में बहुत सारी इनको सुविधाएं भी दी गई हैं। और मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो ये हाथों से शिल्पकार और कारीगर हैं, वो इस स्कीम का आगे आएँ, बेनिफिट लेने के लिए आगे आएँ और अपने आप को रजिस्टर करें। उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन के बाद फिर वो हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के उनको हम अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि वो अपना जो भी व्यवसाय, जो भी काम वो कर रहे हैं, उस काम को बेहतर तरीके से करें। मेरे को इस स्कीम के बारे में मैंने सुना, मैंने फॉर्म फिल किया और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि ये एक और लेडीज़ को आगे कुछ एक्स्ट्रा करने के मौका मिला हुआ है। मैं सबसे यही कहूँगी, सब बहनों से यही कहूँगी, कुछ कोशिश करो तो सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करो, बाहर निकलो, कुछ करो, कुछ अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो। ये मेरी पहली ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग करने के लिए आई हो, सीखना है, कुछ अच्छा लगेगा तो सीखना है। और जो हमारे पास जो बहनें हैं उनको भी हम जाके संपर्क करेंगे कि वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग करें। पंचायत में पहली बार हमें पता चला कि ये स्कीम निकली है विश्वकर्मा की और हमने फॉर्म भरा और हमें अभी इधर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी ने उधमपुर का दौरा किया और उन्होंने जामा मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद में जारी काम का मुआयना किया। अंद्राबी ने कहा कि लोग इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी रकम जमा कर रहे हैं और उन्होंने इसका पूरा हिसाब रखा है। उन्होंने कहा कि वो जामा मस्जिद उधमपुर में होने वाली पेशरफ्त को देखकर बहुत खुश है। लोग बहुत लगन से काम कर रहे हैं और वो अपनी मस्जिद की हालत को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अंद्राबी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि वक्फ बोर्ड के ताउन से ये मस्जिद इस्लामी फन तामीर का रोशन नमूना बन जाएगी। जब हम यहाँ पे आए हैं, पिछले साल भी आए थे, आप सब भाई थे, तो यहाँ इस जामा मस्जिद का जब से काम चल रहा है, यहाँ के सारे लोकल लोग ये खुद बना रहे हैं, क्योंकि ये वक्फ की है, बट ये लोग खुद से चंदा कर रहे थे, काम कर रहे हैं। जम्मू में जो हमारी एक वक्फ की बहुत बड़ी मस्जिद बन रही थी पिछले सालों से, उसमें काफ़ी पैसा लगा हुआ था, लेकिन काश वो ऐसी बनी होती तो उसमें इंक्वायरी हमने नहीं लगाई होती। उन्होंने बहुत पैसा लिया लेकिन काम नहीं किया। लेकिन यहाँ जो ईमानदारी से काम हो रहा है, हम चाहते हैं कि वक्फ में जहाँ जहाँ ये काम हो रहे हैं वैसे ऐसे ईमानदारी से हो और ये प्रोजेक्ट वाकई में एक मिसाल बने। और यहाँ के लोग जिस तरह से रवादारी है, यहाँ पे मजहबी रवादारी है, एक दूसरे के साथ हिंदू मुसलमान सिख इतिहाद है, ये सबसे बड़ी बात है। तभी ये मीनारे बनते हैं, तभी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों का एक साथ है, क्योंकि रब का नाम हम हर जगह लेते हैं और रब की इबादत गाहें ऐसी हों, खूबसूरत हों और ईमानदारी की हर एक ईंट लगे, ये हम चाहते हैं। पेपर माशी के फनकारों की वादी कश्मीर में एक अलग पहचान है। इन तमाम फनकारों में रियाज खान का कद काफ़ी बड़ा है। 15 साल की उम्र से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए उनका काम उनकी महारत, तफसील, मुतहरिक और खूबसूरती के लिए नायाब है। इस कौमी अवार्ड याफ्ता ने इस साल यौम जमहूरिया पर एक और अवार्ड हासिल करके पेपर माशी आर्ट के लिए नाम रोशन किया है। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है और ये पूरा कश्मीर के लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि इसलिए कि खुशकिस्मती से हम बोल रहे हैं कि ये इससे क्या है कि और लोगों को इनकरेज हो जाएगा इससे, क्योंकि रियाज साहब को अवार्ड में हम भी कोशिश करेंगे ऐसे काम करने के लिए। तो अच्छा ये बताइए, अभी कि जब हम बात करते हैं अभी स्पेशली पेपर माशी की, बहुत सारे देश घूम चुके हैं, अभी आप हाल ही में आप पेरिस भी गए हुए थे, हांगकांग भी गए हुए थे,
क्या फ़र्क दिख रहा है आपको जब हम बात करते हैं पेपर मशी की यहाँ के मार्केट में और कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।